जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि सुरक्षा बलों के 4 जवान घायल हैं। रमजान के अलविदा जुमा की नमाज आज दिल्ली से मेरठ और संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संभल में अलविदा जुमे की नमाज से पहले संवेदनशील इलाकों में पुलिस कर रही है फ्लैग मार्च। संभल में पुलिस ने नमाज के लिए जारी की गाइडलाइन, मस्जिद और दरगाह में ही पढ़ी जाएगी नमाज, सड़क और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने गाइडलाइंस पर उठाया सवाल, कहा कि सड़क पर शोभा यात्रा तो फिर नमाज क्यों नहीं। मेरठ पुलिस ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को दी है चेतावनी, सड़कों पर नमाज पढ़ा तो लाइसेंस और पासपोर्ट किया जाएगा रद्द। अलविदा जुमे की नमाज से पहले लखनऊ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बुलंदशहर में मौलानाओं की अपील, ईद और अलविदा जुमे की मौके पर मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें, सड़क पर कोई न पढ़े नमाज। प्रयागराज में अलविदा की नमाज को देखते हुए पूरे शहर को सेक्टर और जोन में बांटा गया। डीसीपी अभिषेक भारती ने दी जानकारी। वक्फ संशोधन बिल के विरोध के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया पैंतरा, अलविदा जुमे की नमाज के वक्त काली पट्टी बांधने की अपील। पटना में भी उठी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग। बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि लोग सड़क पर चलने के लिए देते हैं टैक्स, नमाज के लिए मस्जिद है। दिल्ली में नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों पर बयानबाजी तेज। बीजेपी ने की 3 दिन तक मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग। दिल्ली की तर्ज पर एमपी में भी नवरात्र पर मीट शॉप बंद करने की मांग। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मांग। बीजेपी की मांग पर भड़की एमपी कांग्रेस का कि राजनीति चमकाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जा रहा है। हरियाणा में ईद अब गेजेटेड हॉलीडे नहीं है, नायब सरकार ने लिस्ट से हटाया। वित्त वर्ष की क्लोजिंग का हवाला दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एफआईआर दर्ज किए जाने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। याचिका में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग का बयान दर्ज किया। 6 घंटे तक चली पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने आज पेश हो सकते हैं जस्टिस वर्मा, अपना पक्ष रखने के लिए हायर किए वकीलों की टीम। दिल्ली विधानसभा में आज बीजेपी विधायक मोहन सिंह विष्ट मुस्तफाबाद का नाम बदलने का रखेंगे प्रस्ताव। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने पर आप नेता संजीव झा बोले कि नाम बदलने से दिल्ली का भला नहीं होगा। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हुआ। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा देश धर्मशाला नहीं है कि जो जैसे चाहे चला आए। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह कहा कि इन्होंने अगर देश में अशांति फैलाई तो सख्ती से निपटेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह का अटैक, कहा कि बंगाल में ममता सरकार के चलते घुसपैठिए आते हैं। टीएमसी ने अमित शाह के आरोपों को बताया झूठा। सांसद स्वागत राय बोले कि केंद्र सरकार खुद सीमा पर बाड़ लगाने में देरी करती है, हमें दोष दे रही है। कांग्रेस के जिला इकाई प्रमुखों को अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश, कहा कि हमारी विचारधारा मजबूत, लेकिन सत्ता के बगैर इस पर अमल नहीं कर सकते हैं। राणा संगा पर दिए विवादित बयान पर अड़े सपा सांसद रामजी लाल सुमन, कहा कि इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा। सपा सांसद के घर हमले को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा, कहा कि रामजी लाल दलित है इसलिए उनके घर पर अटैक हुआ। बनारस के औरंगाबाद खालिसापुर समेत 50 मुस्लिम मोहल्लों के नाम बदलने की मांग उठी। महापौर और डीएम को हिंदू संगठनों ने सौंपा है ज्ञापन। बेंगलुरु के हुलीमावू में राकेश नाम का एक शख्स पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस के पास 32 साल की गौरी अनिल सामेकर का शव एक सूटकेस में बरामद किया था। मेरठ और जयपुर के बाद मुजफ्फरनगर में एक पत्नी पर लगा पति को कॉफी में जहर देने का आरोप। मेरठ के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है अनुज शर्मा। अनुज की बहन के मुताबिक मेरठ कांड को देखकर पिंकी ने अनुज की हत्या की योजना बनाई। 25 मार्च को कॉफी में जहर देकर मारने की कोशिश। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने फर्जी कागजात के आधार पर खाली प्लॉट को बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव को नहीं मिली है राहत, सेशंस कोर्ट का जमानत देने से इनकार। यूपी के बुलंदशहर में डीजे पर डांस के दौरान हिंसा, विशेष समुदाय के लोगों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला किया। दिल्ली में जापान के सीआईओज ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। डेलीगेशन में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। कई मुद्दों पर अधिकारियों के साथ मंथन। जयपुर में पुलिस विभाग को वाहनों की सौगात मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में स्टूडेंट्स अब फ्री में कर सकेंगे नीट और सीयूईटी की कोचिंग। रेखा सरकार ने बिग नाम की संस्था के साथ एमओयू साइन किया। भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कंफर्म किया। आईपीएल में आज सीएसके और आरसीबी की टक्कर। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे मैच। आईपीएल के 7वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दर्ज की पहली जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। लखनऊ के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर बने प्लेयर ऑफ द मैच। शार्दुल ने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।